हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। फ्रेंड्स, आज है 5 जनवरी और 5 जनवरी 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा और वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है। बाकी का लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लास्ट डे का क्वेश्चन था, फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य को कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता है। और उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, और इसको फूलों की घाटी कहा जाता है। और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। तो 1 जनवरी 2021 को DRDO ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। ये आपको ध्यान रखना है। अब DRDO ने किया है ऐसा, तो DRDO की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ 1958 को। 1 जनवरी 1958 को इसका गठन हुआ और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और DRDO की वेबसाइट है drdo.government.in और फुल फॉर्म है DRDO की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड्स, कई बार मोटो भी पूछ लिया जाता है, तो आपको मोटो भी ध्यान रखना है। DRDO का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। और इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। और इसे अंग्रेजी में स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। और अभी हाल ही में DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, DRDO से संबंधित है, इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जोंग सांसान या फिर जोंग सांसन बन गए हैं अमेरिका के एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। अब ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर बने हैं। इनकी पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं आपके सामने जोंग सांसान, और ये चीन के बोतल वाटर किंग कहे जाने वाले जोंग सांसान हैं। अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, भारत के मुकेश अंबानी थे पहले नंबर पर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन उनको पीछे छोड़कर चीन के बोतल वाटर किंग ये अब रहेंगे जोंग सांसन पहले नंबर पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक 2020 शुरू किया। किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया। तो अभी हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। अब RBI ने ये शुरू किया है, तो RBI की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको भारत के सभी बैंकों का बैंक भी कहते हैं, या सभी बैंकों का संचालन करने का काम इसका है। और भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने का काम भी RBI का है। और ये एक केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। RBI की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। और RBI की मुद्रा क्या है, भारतीय रुपया। ये आपको ध्यान रखना है। और अब RBI ने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट थोबल डैम का उद्घाटन किस शहर में हुआ। तो फ्रेंड्स, थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन अभी इम्फाल शहर में हुआ। अब ये इम्फाल कहाँ पर है, तो इम्फाल आप सभी को पता होगा, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। और इम्फाल को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्मार्ट नगरों में से एक नगर कहा जाता है। और इम्फाल जो है ये मणिपुर का सबसे बड़ा शहर भी है, लार्जेस्ट सिटी है। और इम्फाल में ही थोबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ। अब मणिपुर का ये शहर है, तो मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कीवुल्लाम राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये मणिपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की राजभाषा है मणिपुरी और गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को। गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और CM हैं N बीरेन सिंह जी, BJP पार्टी से। विधानसभा की सीटें 60 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। और मणिपुर के पड़ोसी राज्य जो उससे सीमा लगाते हैं वो हैं नागालैंड, मिजोरम, असम। और इसको संवेदनशील राज्य की सूची में भी रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं
लियोन मेंडोका और ये गोवा से संबंधित हैं। गोवा से ये संबंधित है। गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की कैपिटल है पणजी और सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। अगला क्वेश्चन है, पॉडकास्ट नेटवर्क वंडरी का अधिग्रहण किसने किया? तो फ्रेंड्स इसका अधिग्रहण किया है अमेजोन ने। अब अमेजोन ने ऐसा किया है तो अमेजोन से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। अमेजोन इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1994, 5 जुलाई 1994 में अमेजोन की स्थापना हुई और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस। हेडक्वार्टर है सिएटल वॉशिंगटन अमेरिका में। और अमेजोन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है और लगभग 100 मिलियन लोगों ने अमेजोन प्राइम की सदस्यता भी ली है। और अमेजोन जो है किस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाता है आप सभी को पता है। एक ऑनलाइन आप सारी चीज़ें यहाँ से परचेज कर सकते हैं और उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। और अब तो ई बुक से लेकर आपका MP3 कोई सॉन्ग वीडियोज़ वगैरह ऐप सभी चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में मार्केट प्लेस है। ये इसका लोगो है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? तो नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब नरेंद्र सिंह तोमर ने इस वर्चुअल एग्री हैकाथॉन का उद्घाटन किया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर से आपको ध्यान रखना है, ये एक हमारे मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष हैं और पंचायती राज स्वच्छता और पेयजल मंत्री भी हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर जी। और इन्होंने अभी वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिक्चर है इनकी। अगला क्वेश्चन है, राघवेंद्र सिंह चौहान को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो राघवेंद्र सिंह चौहान इनको उत्तराखंड राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल और है इसकी एक समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण है, ये ध्यान रखना है। सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड से मैंने लास्ट डे आपको क्वेश्चन दिया था, फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड को ही कहते हैं। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। और वेस्ट टू एनर्जी पहल भी उत्तराखंड राज्य में ही चलाई गई। और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया और इसका गठन हुआ 1 नवंबर 2000 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने जिस देश की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है? पैसेज अभ्यास, तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। भारतीय नौसेना ने वियतनाम देश की नौसेना के बीच में समुद्री सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास शुरू किया। अब वियतनाम के साथ में किया है भारत की नौसेना ने। तो वियतनाम से जो भी पॉइंट्स है मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। वियतनाम की कैपिटल है हनोई और लार्जेस्ट सिटी है हो ची मिन शहर। हो ची मिन शहर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। कैपिटल है हनोई, राजभाषा है वियतनामी और करेंसी है डोंग। अब मैप में आप देख लीजिए कि वियतनाम है कहाँ पर। तो मैप में आप देख सकते हैं ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है वियतनाम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर कौन ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है? तो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़कर न्यूजीलैंड पहुंच गया है टॉप पर। न्यूजीलैंड टॉप पर पहुंच गया है ICC टेस्ट रैंकिंग में। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही होता है। अब न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है तो न्यूजीलैंड से मैं आपको जो भी पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट उनका रिवाइज करा देती हूँ। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन और सबसे बड़ा शहर है ऑकलैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बात करेंगे रिवीजन की। लास्ट डे के क्वेश्चंस का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी मतदान सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू करेगा। आंसर है 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट, किस सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रीय गान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में कुछ बदलावों की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलियाई ने अभी अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदलने की घोषणा की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कल्याण मिशन, यह मिशन राज्य के किन क्षेत्रों को कवर करेगा? आंसर है विधानसभा। अगला, भारत में एलपीजी की कीमतें गैर सब्सिडी वाले 4.2 किलोग्राम एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमत प्रति सिलेंडर कितने रुपए है? आंसर है 694। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने हाल ही में भारत में कैशलेस लेन देन में वृद्धि को मापने के लिए एक डिजिटल भुगतान सूचकांक जारी किया? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, किस राज्य की 21 वर्षीय रेशमा मरियम राय देश की सबसे युवा पंचायती अध्यक्ष बन गई हैं? आंसर है केरल। अगला, किस राज्य को केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत 6 महीने के लिए शांत घोषित किया है? तो नागालैंड राज्य को। अगला, हाल ही में किस देश ने रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर है श्री सुनील शर्मा। नेक्स्ट, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने GHTC के तहत कितने राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? आंसर है 6 राज्य। नेक्स्ट एंड लास्ट, हाल ही में इसरो के चेयरमैन के सिवान का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? राइट आंसर है 1 वर्ष। तो ये थे आपके लास्ट डे के टॉप 10 क्वेश्चन, और आउट ऑफ 10 आपको कितनी सही कर ले गए, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।